हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी आर रीडिंग अ चैप्टर विच नेम इज फूड एंड इट्स वेराइटीज. फूड जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते और किस किस टाइप की फूड की वेराइटीज होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. India is a large country. It has a lot of variety as far as food is concerned. The soil and the climate are different at different places. People eat different types of food because different types of food, grains, vegetables and fruits are grown in different parts of the country. India एक बहुत बड़ी country है. हर एक जगह का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की सॉइल अलग है. ओके तो अगर हम फूड की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है फूड की. अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की फूड, ग्रेन, वेजिटेबल और फ्रूट मिलते हैं, तो लोगों का खान पीन भी उसी अकॉर्डिंग होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड ग्रेन्स. In some states, people eat more wheat, maize, while in others, millets, that is jawar or bajra, are eaten. In some states, people mostly eat rice. People living in hilly areas eat more apple as it is easily available there. सबसे ज़्यादा स्टेट्स के लोग जो हैं वो क्या खाते हैं? राइस खाते हैं. राइस इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड ग्रेन है, और कहीं पर व्हीट खाया जाता है, कहीं पर मेज एंड कहीं पर मिलेट्स. ओके तो जो बच्चे एप्पल है वो हिली एरियाज़ के लोग एप्पल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पर एप्पल इजीली अवेलेबल हो जाता है. तो ये आप देखो, आपको फूड ग्रेन्स दिखाई दिए, व्हीट, मेज, राइस, जवार एंड बाजरा. ओके Generally, people eat food grains, vegetables and fruit which are grown in their area. पर कई बार क्या होता है, हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है. अगर हमें कोई और चीज़ खानी है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए जो खाने का सामान है, फूड ग्रेन्स है, इधर से उधर हम इजीली पहुंचा सकते हैं जहां पर वो ग्रो नहीं की जा सकती. For example, coconuts are grown in coastal areas only, but they are available all over the country. जो हम नारियल पानी पीते हैं तो कोकोनट्स कहाँ ग्रो होता है? सिर्फ कोस्टल एरियाज़ पर ही ग्रो होता है, समुद्र के किनारे इनके पेड़ होते हैं. लेकिन हम अपने इंडिया में किसी भी जगह पर कोकोनट ले सकते हैं. कैसे? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए वो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. नाउ कम टू द पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. Besides food grains, we also eat pulses, vegetables and fruits. Our country produces a large variety of vegetables and fruits. We do not eat the same vegetables and fruits throughout the year. Different fruits grown in different सीजन वाइज होते हैं फ्रूट्स. ठीक है, तो हम हर एक फ्रूट को हर एक सीज़न में नहीं खा सकते क्योंकि हर एक सीज़न के फ्रूट अलग होते हैं. तो इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है वेजिटेबल एंड फ्रूट की, जो जिस टाइम पर अवेलेबल होता है हम वो कंट्री में वो चीज़ खा लेते हैं. Fruits and vegetables should be washed well before they are eaten to remove germs and chemicals, insecticides. Food may be eaten raw or cooked. The table shows mode of eating of some types of food. जो हमारे vegetables and fruits हैं वो हमें खाने से पहले अच्छे से धो लेने चाहिए ताकि जो उस पर धूल मिट्टी है और germs और chemicals हैं वो remove हो जाएं. Okay? Now here is an interesting fact. कुछ लोग जो हैं वो एग, मीट और फिश, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस. और कुछ लोग जो एग, मीट एंड फिश नहीं खाते, सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस. ओके ये आपको एक टेबल दे रही है जिसमें ईटन रो, जो कच्चे खाए जाते हैं, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल, और ईटन आफ्टर कुकिंग एंड ईटन रो एज वेल एज आफ्टर कुकिंग, जो कच्चे भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं. जैसे ईटन रो, कुकुम्बर है, मैंगो, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, शुगर केन, लेमन, मस्क मेलन, ग्रेप्स. फ्रूट्स जो हैं मोस्टली वो कच्चे खाए जाते हैं, और पकाने के बाद जैसे फूड ग्रेन्स हैं, राइस, मेज, व्हीट, लेडी फिंगर, स्पिंच, पोटैटो, बीन्स, ग्राम्स, पल्सेस, गॉर्ड एटसेट्रा. सब्जियां और ग्रेन्स, दालें मोस्टली पकाकर खाई जाती हैं. और ऐसी चीज़ें जो हम कच्चे भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं, जैसे पीस, ग्रीन चिली,
radish, carrot, cabbage, banana, tomato, etc. Now, milk and milk products. Different cattle are bred in different areas. People drink milk of cows, buffaloes and goats. अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल को पाला जाता है. कुछ लोग गाय का दूध पीते हैं, कुछ भैंस का और कुछ बकरी का. It is also used to make different things like curd, cheese, cream, butter and ghee. Milk is called complete food as it contains all the essential nutrients required by our body. मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि दूध से दही, पनीर, चीज़, क्रीम, बटर, घी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. मिल्क जो है बच्चे, उसको क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड. अगर आपसे पूछे विच इज़ द कंप्लीट फूड, देन मिल्क इज़ द कॉल्ड कंप्लीट फूड, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. यहाँ आप देखो, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं. Next is special dishes. Many types of dishes are made from different things such as fine flour, rice, milk, sugar, etc. अलग अलग टाइप की डिशेस बनाई जाती हैं ग्रेन से, जैसे कि पिसे हुए आटे से या चावल से, दूध, शुगर, इनको मिलाकर बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं. Pulses, spices and shore fruit make the food tasty and add flavor to it. Spices have made Indian food popular all over the world. In northern India, kheer is a special dish made from rice, milk and sugar. और मसाले जो हैं, इंडिया के मसाले बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि इंडिया में जो मसाले हैं वो फूड को बहुत टेस्टी बना देते हैं और उसमें एक जायका यानी एक फ्लेवर भी डालते हैं. नॉर्थ इंडिया में एक डिश बनाई जाती है चावल, दूध और चीनी से, जिसको खीर कहते हैं. बहुत फेमस डिश है नॉर्थ इंडिया की. एंड हलवा और शीरा इज़ अनदर स्पेशल डिश ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मेड फ्रॉम फ्लोर, घी एंड शुगर. और हलवा और शीरा और खीर, ये तीनों डिश नॉर्थ इंडिया की बहुत फेमस डिश हैं. नाउ शीरखंड. शीरखंड इज़ अ स्पेशल डिश ऑफ गुजरात. श्रीखंड ये क्या है? आपकी एक स्पेशल डिश है गुजरात की एंड मध्य प्रदेश की, विच इज़ मेड फ्रॉम कर्ड एंड शुगर. बंगाली स्वीट्स आर मेड फ्रॉम चीज़ एंड इडली, डोसा एंड वड़ा आर स्पेशल डिशेज ऑफ साउथ इंडिया. Nowadays all these dishes are available all over the India. ये अलग अलग स्टेट की फेमस डिश हैं, लेकिन इंडिया में अब हर एक डिश हर जगह पर अवेलेबल मिलती है, आपको अवेलेबल होती है. दिस इज़ द साइन ऑफ आवर यूनिटी. वी शुड टेक केयर दैट आवर फूड इज़ रिच इन विटामिन्स. विटामिन्स मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हमें ध्यान रखना चाहिए जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर विटामिन्स हों, क्योंकि विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं. ओके, ये आप देखो, विटामिन ए फॉर गुड आईसाइट एंड हेल्दी स्किन. इनसे हमें विटामिन ए मिलता है जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए और हमारी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ये विटामिन बी की चीज़ें हैं जो एनर्जी, ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है. विटामिन सी फॉर स्ट्रॉन्ग गम्स, फास्ट हीलिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड. विटामिन सी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं. एंड विटामिन डी, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपके विटामिन डी में आती हैं, खट्टी चीज़ें आपके विटामिन सी में आती हैं. तो विटामिन डी की क्यों ज़रूरत होती है? हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारे टिथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. वी शुड हैव फ्रेश एंड क्लीन फूड. बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स टू रिमूव जर्म्स. खाना खाने से पहले हमें जर्म्स हटाने के लिए अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए. Here is a classroom activity. You have to write 3. First is popular dishes of your state. आपके स्टेट की पॉपुलर डिशेस कौन सी हैं? 1, 2, 3 आप लिखोगे, जैसे खीर या कोई भी डिश आपके स्टेट की जो फेमस है. एंड डिशेस ऑफ योर नेबरिंग स्टेट्स, और आपकी नेबरिंग स्टेट्स की डिशेस हैं वो आप लिखोगे 1, 2, 3. ठीक है? ओके बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.